इस चैनल पर आपको रिसर्च पर आधारित सही जानकारी मिलेगी। प्लास्टिक को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। कुछ प्लास्टिक्स ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ कंपैरेटिवली कम, और इन्हें आइडेंटिफाई एक रेजिन कोड नंबर के द्वारा किया जाता है जो बॉटल के बॉटम में लिखा होता है। ये कोड्स डिसाइड करते हैं कि प्लास्टिक कितना सेफ है और क्या इसे रीयूज करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीइथाइलिन टरएफ्थलेट या पॉलीईस्टर की। ये प्लास्टिक कोड 1 से आइडेंटिफाई होता है। पॉलीईस्टर को वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स या फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक में बिस्फिनोल ए यानी BPA नहीं होता, थैलेट्स नहीं होते जो कि डेंजरस केमिकल्स हैं, लेकिन एल्डिहाइड और एंटीमनी जैसे केमिकल्स हो सकते हैं। कई लोग सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसे वन टाइम यूज यानी एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म यूज यानी 4 या 5 बार तक ही इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा नहीं। किसी भी तरह के डेंट्स, मार्क्स या बॉटल की क्लाउडी अपीयरेंस होने पर इसे इस्तेमाल ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस तरह की बॉटल्स को सनलाइट या धूप में खड़ी गाड़ी में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से हार्मफुल केमिकल्स पानी में मिक्स हो सकते हैं जो सेहत को नुकसान देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की। इस तरह की प्लास्टिक कोड 2 से आइडेंटिफाई होती है। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है और कोड 1 प्लास्टिक से काफी स्टेबल भी होती है, इसलिए इसे मिल्क कंटेनर्स, जूस बॉटल्स, शैम्पू या मेडिसिन बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये रिलेटिवली सेफर प्लास्टिक मानी जाती है, लेकिन कुछ हद तक हमारे हार्मोन्स को खराब कर सकती है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक को यूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर इस तरह की प्लास्टिक ओरिजिनली फूड या ड्रिंक्स डालने के लिए नहीं बना तो उसमें खाने की कोई भी चीज ना डालें। जैसे कई कोड 2 प्लास्टिक्स एनिमल सप्लीमेंट्स डालने के लिए बनाई जाती हैं। खाली होने पर उनमें एडिबल फूड या ऑयल स्टोरेज ना करें। इसके बाद बात करते हैं PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की। ये प्लास्टिक कोड 3 से आइडेंटिफाई होती है। इसे टॉयज, ब्लिस्टर रैप्स, डिटर्जेंट बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे हार्मफुल प्लास्टिक मानी जाती है। इसमें BPA, थैलेट्स, लेड, मर्करी, कैडमियम जैसे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस और कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इसकी रिसाइकलिंग भी डिफिकल्ट होती है और हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोड 3 प्लास्टिक को अवॉइड करें और खाना डालने से पहले कंटेनर्स को चेक करें। अगर उनके बॉटम पे कोड 3 मेंशन हो तो उनमें खाना डालना अवॉइड करें। इसके बाद बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इस प्लास्टिक को कोड 4 से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसे ग्रोसरी बैग्स, ब्रेड बैग्स, फ्रोजन फूड रैप्स या स्क्वीज बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिलेटिवली सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक हार्मोन डिस्ट्रप्शन का रिस्क होता है। इसे रिसाइकल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फूड स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन एज फूड रैप अवॉइड करना चाहिए। अगर प्लास्टिक को ऑन बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी कैटेगराइज किया जाए तो सबसे डेंजरस कैटेगरी में आते हैं कोड 3 प्लास्टिक्स यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह के प्लास्टिक को टोटली अवॉइड करें। कोड 1 प्लास्टिक्स यानी पॉलीइथाइलिन टरएफ्थलेट कंपैरेटिवली बेटर माने जाते हैं, लेकिन रीयूज को अवॉइड करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स। और सेफ कैटेगरी में आते हैं कोड 2 प्लास्टिक्स यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, कोड 4 प्लास्टिक्स यानी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को फूड स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल ना करें अगर ओरिजिनली उसमें फूड स्टोर ना हो। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को एज हॉट फूड या ऑयली फूड रैप यूज ना करें। नेक्स्ट टाइम प्लास्टिक खरीदने से पहले कोड चेक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिक्स विद कोड 5, 6 एंड 7। और फाइनली जानेंगे प्लास्टिक परचेज करने से पहले किन कोड्स को अवॉइड करें और किन कोड्स की प्लास्टिक खरीदें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो बी हेल्थ अवेयर को सब्सक्राइब करें ताकि रिसर्च बेस्ड हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहें।